हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती में। मैं नन्नलाल आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सूरदास का पाठ। बहुत ही सुंदर सूरदास जी ने पद लिखे हैं, उन्हीं का को हम पढ़ेंगे और उनका अर्थ जानेंगे। सबसे पहले सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय पर नज़र डाल लेते हैं कि इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में जन्म स्थान रुनकता में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत थे और इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी। इनकी भाषा थी ब्रज शैली, मुक्तक शैली के गेय पद, अष्टछाप एवं भक्तिकाल के कवि। रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। साहित्य में स्थान कृष्ण भक्ति कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा बात्सल रस की पुरोधा हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, ये बहुत ही पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं कविता में। इसलिए आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और विस्तार से अगर आपको जीवन परिचय पढ़ना है तो आप हमारी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अब हम इनके पदों पर चलते हैं। इनका पहला पद है, चरण कमल बन दो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दरसाई, बहेरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, वार वार बंदों तेह पाई। सबसे पहले हम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य संकलन में सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के सूरदास के पद से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। चलिए अब हम इनकी व्याख्या करते हैं, अर्थ बताते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से पंगु गिर लंघे। पंगु कहते हैं लंगड़ा व्यक्ति के लिए। जिसकी कृपा अगर लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए तो वह गिर माने पर्वत, लंघे माने लांघ सकता है। अगर आपकी कृपा लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए तो वह बड़े से बड़े पहाड़ों को भी लांघ सकता है। और अगर आपकी कृपा अंधे पर हो जाए तो उसको भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। और बहरा सुनने लगता है। यदि आपकी कृपा बहरे व्यक्ति पर हो जाए तो वो सब कुछ सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। और रंक कहते हैं निर्धन, जिसके पास कुछ नहीं होता है। रंक मुकुटधारी राजा हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं, हे सूरदास जी के स्वामी करुणामय, सब पर करुणा बरसाने वाले, दया दृष्टि बरसाने वाले, मैं आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट पद पर आते हैं। अगला पद है, अभिगत गति कछु कहित न आबे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोषे उपजावे, अभिगत
कछु कहत न पावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिनो, निरालंब कित धावे। सब विध अगम विचारहि ताते, शूर सगुन पद गावे। अवगत गति कछु कहत नावे। अभिगत गति, अभिगत माने जिसे हम जानते नहीं, अर्थात हम अभिगत गति के लिए निराकार ब्रह्म भी कह सकते हैं। अभिगत मतलब जिसके बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं है। निराकार, निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूरदास जी सगल भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, साकार ब्रह्म को मानने वाले हैं, श्री कृष्ण को मानने वाले हैं। इसलिए वह कहते हैं कि निराकार अभिगति गति, निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति है कोई और वह मीठा फल खाता है तो वह केवल महसूस कर सकता है उसका रसास्वादन, अपनी वाणी के द्वारा बखान नहीं कर सकता। वो अंदर ही अंदर केवल उसके स्वाद को जान सकता है, महसूस कर सकता है। इसी प्रकार निराकार ब्रह्म की जो गति है वह उसी गूंगे व्यक्ति के समान है। जिस प्रकार निराकार ब्रह्म को गूंगा व्यक्ति उसकी कृपा को केवल महसूस कर सकता है, बता नहीं सकता कि उसका रूप कैसा है, उसी प्रकार बताया गया है कि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। और उसका जो स्वाद है वह कैसा है, परम स्वाद है, बहुत ही सुंदर स्वाद है, जो लगातार ही चलता रहता है, जिससे अमित तोष उपजावे। अमित तोष कहते हैं अनंत आनंद उत्पन्न करने वाला, उपजावे मतलब उत्पन्न करने वाला है। जो मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। सूरदास जी कहते हैं कि वह तो निराकार ब्रह्म तो मन और वाणी से अगम अगोचर हैं, अगम है अगोचर है। सो जाने जो पावे, जो उन परमात्मा को जान लेता है वही उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं ना उसका कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है। बिना रूप गुण जाति के हम किधर देखते रहें, कहाँ देखें। निरालंब कित धावे, बिना किसी आधार के हम कहाँ कहाँ दौड़ते रहें। सब विधि अगम विचार हैं, तात हैं सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी कहते हैं हम सभी प्रकार से विचार करके कहते हैं, क्योंकि वह हर प्रकार से अगम है, उसके बारे में ना हमने देखा है। जिसको हमने देखा ही नहीं है तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या माने। इसीलिए हम तो, सूरदास जी कहते हैं कि हम तो साकार ब्रह्म के पद गाते हैं, क्योंकि हमने उनको देखा है, और हमने जिसे देखा है उसी के तो हम भली प्रकार से उसे जानते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। उनका रूप कैसा है, जाति क्या है, वेशभूषा कैसी है। लेकिन निराकार ब्रह्म को जब हमने देखा ही नहीं है तो हम उसके बारे में कैसे जानेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट इस पद पर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पद है तीसरा। किलकत कान घुटुर बन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकिर वह धावत, कबहू निरख हरि आप छाह को, करशों पकड़न चाहत। किलक हसत राजत द्विदतियाँ, पुन पुन तेहि अवगाहत,
और कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरख जशोदा, पुन पुन नंद बुलावती। अचरा तरलय ढाक शूर के, प्रभु को दूध पियावती। चलिए अब हम इसका अर्थ बताते हैं। किलकत कान घुटुर बनावत, यहाँ पर श्री कृष्ण की बालकपन का बहुत ही सुंदर वर्णन हमारे सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए, जो कान्हा है श्री कृष्ण हैं, वह किलकारी मारते हुए घुटुअन के बल पर आते हैं और मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ बैठावे। और जो नंद जी का आंगन है वह कैसा है, वह स्वर्ण मणियों से युक्त है। कनक का अर्थ होता है सोना और कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। तो यहाँ पर कनक का अर्थ है सोना, अर्थात मन में माने मणियों से युक्त। जो नंद जी का आंगन है वह स्वर्ण मणियों से युक्त है और उसी में आंगन में श्री कृष्ण घुटुओं के बल घूम रहे हैं। और क्या करते हैं श्री कृष्ण, बिंब पकड़े हुए धावत। बिंब, बिंब कहते हैं परछाई के लिए। बिंब पकड़े हुए, बिंब माने परछाई, परछाई के लिए वह पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बिंब पकड़े वह धावत, अपनी ही परछाई को वह पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं क्योंकि परछाई उनकी पड़ रही है। कर सो पकड़न चाहत, कर कबहू निरख हरि आप चाह को। कबहू माने कभी, निरख माने देखते हुए, हरि माने श्री कृष्ण, आप माने अपनी ही छाह मतलब परछाई को। करसो, करी माने हाथ, सो माने से, पकड़न माने पकड़ना, चाहत माने चाहते हैं। कभी श्री कृष्ण जी अपने ही हाथों से अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। उसके बाद लिखा है सूरदास जी ने कि किलक हसत राजत द्विदतियाँ। किलक हसत, जब श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत हैं वह बहुत ही सुंदर लगती हैं। राजत द्विदतियाँ, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। वह चांदी के समान सुंदर दिखाई देती हैं। रजत, राजत करते यहाँ से हम चांदी ले सकते हैं। चांदी, रजत मतलब चांदी। वह चांदी के समान उनके दो दांत हैं वह दिखाते हैं। और पुण्य पुण्य ते ही अवगाहत, बार बार उनके लिए वह दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। कनक भूमि पर, स्वर्ण भूमि पर उनकी जो हाथ की, कर कहते हैं हाथ के लिए, कर माने हाथ और पग माने पैर। तो उनके जो कर और पग की जो छाया है, परछाई है जो, वह एक उपमा के समान है। यह उपमा एक राजत, वह एक उपमा के समान उपमा की जा रही है। बहुत ही सुंदर किससे उपमा की गई है उसकी, उनके हाथ और पैर की छाया की। कि कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। कर कर माने, कर कर प्रतिपद का अर्थ है यहाँ पर जो आंगन है स्वर्ण से युक्त, जो मड़ियाँ हैं वह प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मणि जो पृथ्वी है वह कमल का आसन उसने श्री कृष्ण को बैठाने के लिए सजा दिया हो। प्रत्येक पद पर श्री कृष्ण के प्रत्येक हाथ और पैरों के पद पर वसुधा ने, वसुधा कहते हैं पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी ने प्रत्येक मणियों से, अपनी प्रत्येक स्वर्ण मणियों से श्री कृष्ण के पैर और हाथों को बैठने के लिए कमल रूपी आसन
सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावती। बाल दशा, श्री कृष्ण की जो बाल रूपी दशा है, जो वह शिशु अवस्था में है, तो उसको देख करके, निरख ही माने होता है देखना, उसे देख करके जसोदा मैया जो होती हैं, जो श्री कृष्ण की माँ हैं, वह क्या करती हैं, पुण्य पुण्य नंद बुलावत। पुण्य पुण्य माने बार बार, वह बार बार श्री कृष्ण को बुलाती हैं, बार बार श्री कृष्ण को दिखाने के लिए नंद जी को बुलाती हैं। और अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, और वह अपने आंचल के नीचे ढाक कर सूर के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण सूरदास के स्वामी, और सूरदास के स्वामी ही नहीं बल्कि वह तो सभी के स्वामी हैं, और उनके लिए अपने आंचल में ढाक करके और श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। चलिए अब हम अगले पद पर जाते हैं। अगला है कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल कह संग जय हों, तेरे कहे न रहे हों। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दोहाई, रैन रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी हैं, वह हट करते हैं अपनी माता से। क्या हट करते हैं? वह कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे माता मैं अपनी सभी गाय चराने के लिए जाऊंगा, प्रात होत बल के संग जय हूँ। मैं जैसे ही प्रातःकाल हो जाएगी तो मैं बल के संग, बल माने होता है बलदाऊ। बलदाऊ किसका नाम था? श्री कृष्ण के बड़े भाई का। तो मैं प्रातःकाल होते ही बलदाऊ भैया के साथ चला जाऊंगा गाय चराने के लिए, तेरे कहे न रहे हों। अब मैं तेरे कहने से घर पर नहीं रुकूंगा। रहे हों का अर्थ होता है रुकूंगा, तो मैं तेरे कहने पर अब नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। अब यहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण कि मुझे ग्वाल बाल और गायों के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। मुझे ग्वाल बाल और गायों के भीतर न कहूँ बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मुझे ग्वाल बाल न कहूँ मायने होता है तनिक भी डर नहीं लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बीच में, ऐसी हट कर रहे हैं। और वह कहते हैं आगे कि आज ना शोभो नंद दुहाई, रैन रहूँगो जागत, कि मैं आज नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, नंद दुहाई, दुहाई माने होता है शपथ। क्या होता है दुहाई माने? शपथ। मैं आज नंद बाबा की शपथ खाकर कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आज नहीं सोऊंगा, रैन रहूँगो जागत। रैन माने होता है रात, रात या रात्रि भी कह सकते हैं, कि मैं आज पूरी रात जागता रहूँगा। और क्या कहते हैं कि और ग्वाल सब गाय चराए हों, मैं घर बैठो रहे हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि और ग्वाल बाल सभी लोग गाय चराने के लिए चले जाते हैं और मैं घर पर ही बैठा रह जाता हूँ, इसलिए मैं आज नहीं सोऊंगा। आगे कहा गया है कि सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। अब यहाँ पर यशोदा मैया कहती हैं कि सूर्य श्याम, हे बालक श्याम, अर्थात सूरदास जी ने लिखा है इसलिए उनका नाम है सूरदास। सूर पहले तो सूर्य श्याम, हे सूर के स्वामी श्री कृष्ण, श्याम कान्हा तुम अब सो जाओ,
सोई जाओ, सोई रहो का सोई रहो, सोई माने होता है सो जाओ। प्रात जान में दय हो, अब प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी। दय हो, दयों का अर्थ होता है जगाना। मैं अब तुम्हें प्रातः काल होते ही जगा दूंगी। चलिए अब हम अगले पद पर जाते हैं। 5वां पद है कि मैया हूँ न चरे हूँ गाय, शिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। जौना पत्या ही पूछ पल दाऊ है, अपनी सौह दिवाई। मैया हूँ न चरे हूँ गाय। यही सुन माई जशोदा ग्वाल ने गारी दे तो रसाई। मैं पठबत अपने लड़का को आबे मनो बहराई। मैया हो न चरे हो गाई। सूर्य श्याम मेरो अते बालक मारत ताहिर गाय। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाय। मैया हो न चरे हो गाय। चलिए अब हम इसका अर्थ जानते हैं, इसका भावार्थ, इसकी व्याख्या जान लेते हैं। क्या है इसका अर्थ कि मैया हो न चरे हो गाय। देखिए ऊपर वाले पद में अभी श्री कृष्ण जी कहते थे कि मैं अपनी गाय चराने के लिए जाऊंगा, लेकिन अब कहते हैं कि मैं अब गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। मैया हो ना चरे हो गाय, हे माता यशोदा अब मैं अपनी गाय नहीं चराने जाऊंगा। शिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे ग्वालवाल हैं वह मुझसे गायों के लिए गिरवाते हैं, मुझसे कहते हैं कि गायों को घेर के लाओ, और जिससे क्या होता है मेरे पाई पिराई। पाई, मेरे पाई, पाई का मतलब होता है यहाँ पर पैर। पाई मतलब पैर। मेरे पैर जो हैं वह दुखने लगते हैं, मेरे पैर दुखने लगते हैं। पिराई मतलब दुखने लगते हैं, मेरे पैर दुखने लगते हैं, दर्द होने लगता है उनमें। और जौना पत्या ही पूछ पल बलदाऊ है अपनी सौह दिवाई। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम जाकर के बलदाऊ भैया से पूछ लो, और ऐसे ही मत पूछना, अपनी सौह दिवाई, अपनी सौगंध, सौह माने सौगंध या शपथ भी जिसे हम बोलते हैं, तुम अपनी शपथ दिला कर के बलदाऊ भैया से पूछ लो अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो। आगे कहते हैं यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रसाए। श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुन करके माता यशोदा ग्वालों के लिए, ग्वाल वालों के लिए गाली देती हुई, गाली देने लगती हैं। गारी देत रसाई, गुस्सा होकर के उन्हें गाली देती हैं और कहती हैं कि मैं पठवत अपने लड़का को आबे मन बहराई। वह कहते हैं कि क्या मैं अपने लड़के को इसीलिए भेजती हूँ तुम्हारे साथ कि वह मन बहला करके चला आता है, उसे इसलिए थोड़ी भेजती हूँ कि तुम उसे इतनी मेहनत करवाओ कि उसके पैर भी दुखने लगते हैं। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रंगाए। उनकी माता जो हैं श्री कृष्ण की, वह कहती हैं कि सूर्य श्याम मेरा श्री कृष्ण तो अभी नन्हा सा बालक है, मारत ताहि रंगाए, और तुम उसके लिए रिंगाई, रिंगा रिंगा कर, भगा भगा करके मार दोगे। आज मैं तुम्हारे साथ उन्हें नहीं भेजूंगी। उन्हें चिल्लाती हैं, फटकारती हैं यशोदा माता। आगे क्या है, अब यहाँ पर
गोपियों का प्रसंग है कि सखीरी मुरली ली जय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति श्रवण की तोरी, जिन एक घर भीतर निश्वासर धरत न कबहू छोर, सखीरी मुरली ली जय चोर। कबहू कर कबहू अधरन कट, कबहू घोषत जोर, कबहू कट कबहू घोषत अधरन कट, कबहू घोषत जोर, सखीरी मुरली लीजिए चोर। अब यहाँ पर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, हे सहेली, अब हमें श्री कृष्ण की मुरली को चुराना होगा। चोर मतलब चोरी करनी होगी, चुराना होगा। क्योंकि जिन गोपाल की ने बस, जिसने गोपाल श्री कृष्ण को क्या कर लिया है, अपने बस में कर लिया है, और श्री कृष्ण ने सभी से प्रीत, प्रीत कहते हैं प्रेम के लिए, प्रेम श्री कृष्ण ने सभी से तोड़ दिया है। जिन एक घर भीतर निस्वासा धरत न कबहू छोर, वह इस मुरली के लिए एक क्षण भी घर के भीतर नहीं रखते हैं। निस्वासर, निसी माने रात्रि, निस माने रात्रि और बासर माने दिन, तो वह रात और दिन अपने साथ ही रखते हैं, घर के भीतर बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। धरत न कबहू छोर, वह बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कट, कबहू घोषत खोसत जोरी। गोपियाँ कहती हैं कि कभी तो वह हाथ में ले लेते हैं अपने, कर माने हाथ, कर माने क्या होता है, हाथ, कभी तो वह अपने हाथों में ले लेते हैं, और कभी होठों पर, अधर माने होता है होठ, कभी वह अपने होठों पर रख लेते हैं, और कभू कट, कट माने कमर में रख लेते हैं। कबहू घोषत खोसत जोर, कभी वह अपनी कमर में रख लेते हैं। कट में, कटी माने होता है कमर, कमर में अपनी रख लेते हैं। आगे कहती हैं, ना जानो कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। गोपियां कहती हैं कि ना जाने, पता नहीं कि इस मुरली से कौन सा मोह श्री कृष्ण को हो गया है। राखी अंग अंग भोर, भाई अपने प्रत्येक अंगों में इसे पकड़कर रखते हैं इधर उधर, कभी तो वह हाथ में, कभी होठों पर रख लेते हैं, कभी कमर में घुसेर लेते हैं। इस प्रकार वह पता नहीं चलता श्री कृष्ण को इससे कौन सा मोह हो गया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को मन सजनी, प्रभु का जो मन है, प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोर, वह तो प्रेम रूपी राग की डोरी में बंध गया है। इसलिए परमात्मा के लिए उससे ज्यादा अधिक लगाव हो गया है, प्रेम रूपी राग की डोर से बंध गया है उनका मन। चलिए अब हम अगले पद पर चलते हैं। अगला पद है,
आगे है ऊधो मन ना भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। इंद्री शिथिल भई के शव बिनु ज्यों देही बिनु शीस, ऊधो मन ना भय 10-20, ऊधो मन ना भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधईस। इंद्री शिथिल बई के शव बिनु ज्यों देही बिनु शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवही कोटि बसरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, ऊधो मन ना भय 10-20। अब यहाँ पर ऊधव जो होते हैं वह गोपियों के लिए समझाने के लिए आते हैं। श्री कृष्ण उन्हें भेजते हैं, और श्री कृष्ण भेजते क्यों हैं? क्योंकि श्री जो उद्धव थे उनके लिए अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था और वह प्रेम को नहीं मानते थे, इसलिए श्री कृष्ण उनका घमंड तोड़ने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं संदेशा लेकर। उद्धव आते हैं, समझाते हैं कि देखिए, गोपियों से कहते हैं कीजिए, श्री कृष्ण को भूल जाओ और परमात्मा को प्रेम से पाया जा सकता है, ज्ञान से पाया जा सकता है, प्रेम से नहीं। वह समझाते हैं। तब गोपियाँ उनके उत्तर में, प्रश्न के उत्तर में क्या जवाब देती हैं? वह कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो मन है वह 10-20 नहीं है, हमारा तो एक ही मन है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधईस। हमारा एक ही मन है, एक ही मन था, और वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अब राधईस। अब हम किससे आराधना करें उस ईश्वर की, निराकार ब्रह्म की, जिसने तुम बता रहे हो? इंद्री शिथिल वही केशव बिन। केशव बिन, केशव कहते हैं कृष्ण के लिए। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वह श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, ढीली पड़ गई हैं। उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। किस प्रकार काम करना बंद कर दिया है? उन्होंने इस प्रकार काम करना बंद कर दिया है जिस प्रकार धड़ के बिना शरीर काम करना बंद कर देता है। देही बिनु शीस, जिस प्रकार देह अर्थात शरीर के बिना जो शीस होता है, सिर होता है, वह काम करना बंद कर देता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है, शिथिल हो गई हैं। वह उनके अंदर क्रियाशीलता समाप्त हो गई है। आशा लाग रहित तन श्वासा जी वहीं कोट बरीज। हमें तो श्री कृष्ण की आशा है और आशा के सहारे से ही हमें विश्वास है कि वह आएंगे। उन्हीं की आशा के सहारे हमारे जो तन हैं उनके अंदर जो श्वास चल रही है, प्राण वायु जो हम ले रहे हैं, वह श्री कृष्ण की आशा के साथ हम जीवित हैं। और कोट वरीस, और हम उनकी यादों में कोट वरीस, कोटि माने प्रकार भी होता है और कोटि माने करोड़ भी होता है। तो यहाँ पर कोटि का अर्थ है करोड़। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम तो करोड़ों वर्ष तक उनकी आशा में जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग की, गोपियाँ कहती हैं तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और संपूर्ण जगत के
क्या हो? ईशु हो, स्वामी हो, सकल योग की संपूर्ण योग साधना के ईश्वर हो, स्वामी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, किंतु हमारे तो नंद नंदन, नंद नंदन का अर्थ है श्री कृष्ण, अर्थात नंद के पुत्र। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो हमारे तो श्री कृष्ण के बिना और कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी बातें कैसे माने। आगे है कि उधो जाहो तुम्हें हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। उधो जाहो तुम ही हम जाने, ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। उधो जाओ हो तुम ही हम जाने, हम सो कही ले हम सह के, जी गुण लेहु सयाने। कहे अबला कहे दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। उधो जाहो तुम्हें हम जाने, सूर्य श्याम सब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। उधो जाहो तुम ही हम जाने। अब यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वह क्या कहती हैं? उधो जाहो तुम ही हम जाने, कि हे उधो चले जाओ, हम तुम्हें पहचान गए, जान गए। श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। अब गोपियाँ कहती हैं कि श्याम ने, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजा है। पठियों का अर्थ होता है भेजना। तो श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, बल्कि तुम तो रास्ता भटक गए हो बीच में से, इसलिए भूल गए हो, इसलिए तुम यहाँ पर चले आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। अब गोपियाँ कहती हैं कि ब्रज नारियों से, ब्रज की गोपियों से तुम योग साधना की बात करते हो, तुम्हें यह बात कहने में लज्जा नहीं आती है, तनिक भी शर्म नहीं आती है? तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए योग साधना की। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय यानी वह कहती हैं कि तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि कुछ भी नहीं बची क्या? तुम्हारा जो विवेक है वह कहाँ चला गया? ऐसे भय यानी तुम ऐसे मूर्ख हो गए हो, ऐसे अज्ञानी हो गए हो। यहाँ पर अयानी का अर्थ अज्ञानी से कह सकते हैं। यानी अज्ञानी अर्थात तुम अज्ञानी हो गए हो जो तुम योग साधना की बातें करते हो। हम सो कही लई हम सह कह, जिए गुण लेहु सयानी। हमसे तुमने कहा तो हमने तो सह लिया, चलो। जिए गुण लेहु सयाने, किंतु हमारा जो मन है उसे हम किस प्रकार समझाएं? वह नहीं मानता। कहे अबला कहे दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कहाँ अबला स्त्रियां और कहाँ दशा दिगंबर। दिगंबर मतलब बिना वस्त्रों की दशा। योग साधना करना स्त्रियों के लिए वह कैसे संभव है? ये गुण ले मस्ट करो पहचानो, तुम इसकी पहचान करो, जानो। साँच कहो तुमको अपनी सहो, बूझत बात निदाने। अब आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि साँच कहो, सच सच बताओ। साँच कहो तुम अपनी सहो, तुम अपनी कसम खा करके अपनी सौ माने सौ यहाँ पर है शपथ का अर्थ। सौ शपथ कि
सच 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 बताओ, अपनी कसम खा करके। हम तुमसे पूछ रही हैं, बूझत बात न जाने। हे नादान, हम तुमसे सच सच पूछ रहे हैं, तुम अपनी शपथ कसम खा करके बताओ। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं को मुस्काने। जब सूर के स्वामी, जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था हमारे पास, तब नहीं को मुस्काने, तब नहीं कहूँ मुस्काने, तब वह थोड़ा भी मुस्काए थे क्या? यह बात हमें सच सच बता दो। हम तुमसे कसम खाकर पूछते हैं कि तुम अपनी कसम खाकर बताओ हमें कि जब तुम्हें श्री कृष्ण ने हमारे पास भेजा था तो श्री कृष्ण थोड़ा भी मुस्कुराए थे या नहीं? यह पूछते हैं इस पद में। आगे है कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौहृदय, बूझते साँच ना हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को बासी। कैसे बरन भेष है कैसो, कहीं रसमय अभिलाषी। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोरे करे गो गासी। और सुनते मौने हुए रयो हो बाबरो, सुर सब मत नासी। निर्गुण कौन देश को बासी। अब यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को भासी, जो निराकार ब्रह्म है वह किस देश का निवासी है? क्योंकि जो उद्धव थे वह निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे, वह ज्ञान को मानते थे, योग साधना के, वह कहते थे कि योग के द्वारा हम परमात्मा को पा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका साकार रूप नहीं होता परमात्मा का। तब वह पूछती हैं गोपियाँ कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि निराकार ब्रह्म जो है वह किस देश का निवासी है। मधुकर कह समझाएं, वह कहती हैं कि हमें समझा कर बताओ। मधुकर कहे समुझाई सौहृदय, बूझत साँच न हासी। वह भ्रमरा को, मधुकर माने होता है भंवरा, तो वह भंवरा के लिए संकेत करके कहती हैं कि हमें निराकार ब्रह्म को बताओ सच सच, अपनी सौगंध के साथ खाका। बूझत साँच न हासी, हम तुमसे सच सच पूछ रहे हैं, हंसी नहीं कर रहे हैं। को है जनक कौन है जननी, कौन नार को दासी, कि उसका पिता कौन है और उसकी माता कौन है। जननी माने माता, कौन नारी, उसकी पत्नी कौन है, स्त्री कौन है, और दासी कौन है। तुम हमें बताओ कि उसका पिता कौन है, जननी कौन है, माँ कौन है, और नारी कौन है, और दासी कौन है। कैसा वरण, उसका वर्ण कैसा है। वर्ण माने वर्ण, और वर्ण माने होता है रंग, तो उसका रंग कैसा है। भेष है कैसो, और उसकी वेशभूषा कैसी है। वेशभूषा पूछ रही हैं कि उसकी वेशभूषा और रंग कैसा है।